ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। बिट्टू का रोजा। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में बिट्टू नामी एक लड़का रहता था जो खाने पीने का बहुत शौकीन था। उसे खाने पीने का इतना शौक था कि जहां कोई खाने की चीज मिलती वो वहां ही रुक जाता था। अरे भाई क्या पका रहे हो? भाई नाशपाती के पकौड़ों का कौरमा बना रहा हो। भाई मुझे नाशपाती के पकोड़ों का कोरमा बहुत पसंद है। भाई मुझे भी कोरमा खिलाओ ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। पकौड़े ना पकौड़े, मैं तुझे सड़क से उठाकर रोड़े मारूंगा। बड़ा आया पकौड़े खाने वाला, भाग जा यहाँ से, कोई नहीं है कोरमा। भाई आपने नाशपाती का कोरमा ना खिलाकर मेरा दिल तोड़ दिया है, मुझे बहुत दुख हो रहा है आपकी ये बात सुनकर। जा यहाँ से अपना काम कर। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं नाशपाती के पकौड़ों का कोरमा खाने के लिए। बिट्टू ये सुनकर उदासी की हालत में घर चला जाता है तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा टमाटर लेकर आ गया है। अरे अभी जान वो तो मैं लाना भूल ही गया। बेटा तुझे क्या हो गया? जब भी तुझे कोई काम करने भेजो तू कोई न कोई चीज भूल कर आ जाता है। अभी जान असल में एक लड़का नाशपाती के पकौड़ों का कोरमा बना रहा था, बस उसी चक्कर में मेरे जैन से टमाटर लाना भूल गए। बेटा नाशपाती के पकौड़ों के कोरमे को छोड़, कल पहला रोजा है, सहरी के लिए खाने की कोई चीज लेकर आ और सहरी में मेरे साथ काम करवा। मुझ में हिम्मत नहीं है अकेले काम करने की। अभी जान आप खुद काम कर लेना, मैं रोजा नहीं रख सकता, असल में मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। बेटा ऐसी बात मत कर, बिला वजह रोजा छोड़ना बहुत सख्त गुनाह है। रमजान के रोजे तो बहुत जरूरी होते हैं। अभी जान आप कहती है तो मैं चिड़ी रोजा रख लूंगा, मुझसे पूरा रोजा नहीं रखा जाता। पता नहीं कैसी औलाद पैदा की है मैंने, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चल जाकर बाजार से टमाटर लेकर आ। उसी गांव में मीठा नाम का एक आदमी सब्जियां बेचा करता था, जो सस्ती सब्जियों को महंगा करके बेचने की वजह से मशहूर था। भाई जाने लौकी क्या रुपए किलो दे रहे हो? भाई जानू लौकी 160 रुपए किलो दे रहा हो। भाई 160 रुपए, ये तो बहुत महंगी है। ओ भाई लौकी मंडी में 170 रुपए किलो बिक रही है, ये तो मैं आप जैसे गरीब लोगों को 160 रुपए किलो दे रहा हूँ। 10 रुपए अपनी जेब से नुकसान कर रहा हूँ। अरे वाह भाई आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, फिर तो मुझे 2 किलो लौकी दे दो। ये हुई ना बात, अभी देता हूँ भाई जानो। फिर वो ग्राहक सब्जी लेकर चला जाता है। वहाँ बिट्टू सब्जी लेने आ रहा होता है कि उसे उसका बाप मिल जाता है। अरे बिट्टू बेटा कहाँ जा रहा है? अब्बू जान अम्मी ने टमाटर मंगवाए हैं, वो लेने जा रहा हूँ मीठे की दुकान से। बेटा तो तेरी माँ मुझे बोल देती, मैं गांव से लेता आता। मीठा तो एक नंबर का चोर है, वो बहुत महंगी सब्जियाँ बेचता है। अब्बू जान मेरा नाम भी बिट्टू है, वो मुझे महंगी सब्जी बेच कर तो दिखाए तो मैं मारूंगा उसे। बेटा तू बिट्टू है तो वो मीठा है, वो हर किसी को चूना लगा देता है, तो तू क्या चीज है? अब्बू जान मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, और मेरा जैड भी बड़ा चलता है जबरदस्त दस्त। बेटा तू टमाटर लेकर आ उससे, फिर तुझे दस्त लगेंगे वो भी जबरदस्त। ठीक है अब्बू जान मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ। फिर बिट्टू मीठे की दुकान पर टमाटर लेने चला जाता है। ओए होए बिट्टू, आज तो लगता है सहरी के लिए मेरी दुकान से सब्जियों की शॉपिंग करने आए हो। हाँ बेटे भाई कल पहला रोजा है। अरे वाह, इसका मतलब कल तुम रोजा रखोगे। बेटे भाई मुझसे रोजा नहीं रखा जाता, लेकिन घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए के टमाटर लेके आओ, आज तू भी रोजा रखेगा। अच्छा तो घर वालों ने टमाटर मंगवाए हैं। बिट्टू वहाँ देखो कौन है। कहाँ पर बेटे भाई? वहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा कोई नहीं है, मैं समझा शायद तुम्हारे अब्बू वहाँ आ गए थे। अच्छा कितने टमाटर चाहिए तुम्हें? बेटे भाई 1 किलो टमाटर चाहिए। टमाटर क्या रुपए किलो दे रहे हो तुम?
टमाटर 300 रुपए किलो हैं। मीठे भाई टमाटर 250 रुपए किलो दोगे तो लूंगा, वरना मैं दूसरी दुकान पर जा रहा हूँ टमाटर लेने के लिए। अच्छा यार बिट्टू, लगता है आज तुम मुझे लूटने के लिए आए हो। ठीक है यार, 250 रुपए किलो ले लो टमाटर। वाह मीठे भाई, मैं शर्ट जीत गया। फिर बिट्टू मीठे से 250 रुपए के टमाटर लेता है और घर आ जाता है। हाँ बेटा, लुट कर आ गया है ना? जी नहीं अब्बू जान, आज मैं लुट कर नहीं बल्कि मीठे को लूट कर आया हूँ। अच्छा बिट्टू, क्या रुपए किलो लेकर आया है टमाटर? अब्बू जान, टमाटर 300 रुपए किलो थे। मैंने चढ़ाकी से मीठे को धमकी लगा दी कि अगर 250 रुपए किलो देगा तो लूंगा, वरना दूसरी दुकान से जाकर ले लूंगा। तो वो बेचारा परेशान हो गया और मुझे 250 रुपए फी किलो के हिसाब से टमाटर दे दिए उसने। देख लो कितना ज़हीन है मेरा बेटा, ऐसे ही आप इसके पीछे पड़े रहते हो। क्या खाक ज़हीन है तेरा बेटा। टमाटर बाजार से 150 रुपए किलो मिल रहे हैं और ये 100 रुपए ज्यादा महंगे खरीद आया है। पर अब्बू जान, वहाँ तो 300 रुपए किलो लिखा हुआ था। बेटा वो ऐसा ही करता है हर बार और फिर लोगों को लूट लेता है। अब्बू जान, ये उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैं भी जाकर उससे पूछता हूँ। फिर बिट्टू गुस्से में मीठे के पास आता है। मीठे भाई, आपने मेरे साथ 2 लबड़ी की है। 150 रुपए वाले टमाटर आपने मुझे 250 रुपए के दिए हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है कि टमाटर 150 रुपए किलो है। अरे बिट्टू भाई, ये तो अभी मंडी का नया रेट आया है टमाटरों का। मीठे भाई, मुझसे झूठ मत बोलो, मेरे 100 रुपए वापस करो। ओ मोटे, प्यार से बात कर रहा हूँ तो ज्यादा सर पर न चढ़। मैं यहाँ तेरे लिए इतना अच्छा आइडिया सोच कर बैठा हूँ और तू गुस्सा कर रहा है। मीठे भाई, आप आइडिया को छोड़ो, मुझे मेरे 100 रुपए वापस करो। आपकी वजह से आज मेरे अम्मी अब्बू के सामने बहुत बेइज्जती हो गई है। बेइज्जती हो गई? वैसे तेरे ऊपर बड़ी चादरें चढ़ती है ना, कोई पैसे नहीं है, निकल जा यहाँ से मेरा वीर। मीठे भाई, आप ठीक नहीं कर रहे, मैं इस चीज का बदला लेकर रहूंगा। चल शाबाश, निकल यहाँ से। बड़े देखे तेरे जैसे मोटे मोटे अकल के खोटे। फिर बिट्टू गुस्से में वहाँ से चल पड़ता है और सोचने लगता है कि मीठे से बदला कैसे लिया जाए। और जब बिट्टू घर पहुँचता है तो उसका बाप उससे पूछता है, हाँ बेटा, ले आया उससे पैसे वापस? नहीं अब्बू जान, वो 1 नंबर का बेईमान इंसान है, उसने पैसे वापस नहीं दिए। हाँ पता लग गया ना, बड़ा उसे लूटने चला था। अब्बू जान, मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। बदले को छोड़ कल रोजे की तैयारी कर, शाबाश। फिर रात में जब सहरी का टाइम होता है तो बिट्टू की माँ उसे उठाने आती है। अरे बिट्टू बेटा, उठ जा, सहरी का टाइम हो गया है। अभी जान, आज मैंने रोजा नहीं रखना, उससे मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है। आज मैंने मीठे से बदला लेना है। अरे बेटा, तू रोजा रखेगा तो अल्लाह भी तेरी मदद करेगा और तेरा काम भी आसान हो जाएगा। क्या भी जान, आप सच कह रही हो? हाँ बेटा, रोजा किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है अभी जान, मैं आज से पूरे रोजे रखा करूँगा फिर तो। फिर बिट्टू सहरी करके बैठ जाता है और मीठे से बदला लेने का सोचने लगता है तो उसके जहन में एक आइडिया आता है। फिर अगले दिन बिट्टू मीठे की दुकान पर जाता है। मीठे भाई जल्दी से सारे टमाटर पैक कर दो। अरे वाह बिट्टू, सारे टमाटर? लेकिन टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, 400 रुपए किलो के हिसाब से मिलेंगे। अरे मीठे भाई, 400 रुपए क्या, मैं आपसे 500 रुपए फी किलो के हिसाब से भी खरीद लूंगा। खैर तो है बिट्टू, इतने महंगे टमाटर क्यों ले रहे हो? अरे मीठे भाई, आपको नहीं पता? क्या बिट्टू, किस बात का? मुझे कुछ नहीं पता। अरे मीठे भाई, किसी को मत बताना, 1 हफ्ते तक टमाटर सोने के भाव बिकेंगे, ये पक्की खबर मिली है मुझे। जल्दी से सारे टमाटर पैक कर दो मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर देने का। टमाटर नॉट फॉर सेल, कोई टमाटर नहीं है। तू मेरे टमाटरों को बेचकर अमीर बनना चाहता है? भाग जा यहाँ से, चल चल चल, शाबाश, चल चल, टर। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और मीठा अपनी सारी जमा पूंजी बेचकर टमाटर का ट्रक मंगवा लेता है और सोचता है
अरे वाह, तो मैं एक हफ्ते में अमीर कबीर बन जाऊंगा और तरक्की की राह में मौजूद रुकावटों को पार करके कामयाबी की राह की तरफ गामजन हो जाऊंगा। फिर एक हफ्ता गुजर जाता है तो मीठा अपनी दुकान पर खड़ा होता है। टमाटर 5,000 रुपए किलो, टमाटर 5,000 रुपए किलो। अरे मीठे भाई खैर तो है, 5,000 रुपए किलो इतने महंगे टमाटर? अरे बिट्टू, आज एक हफ्ता गुजर गया है और आज से मेरे टमाटर सोने के दामों में बिकेंगे। अरे मीठे भाई आप तो पागल हो, वो खबर तो झूठी थी। टमाटर तो बल्कि और ज्यादा सस्ता हो गया है 50 रुपए किलो के हिसाब से रमजान ऑफर की वजह से। बिट्टू, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे मीठे भाई आप तो पागल हो, टमाटर भी बड़ा कोई सोने के भाव बिक सकते हैं। पता नहीं कैसे बेवकूफ लोग आ जाते हैं दुनिया में। ये कहकर बिट्टू चला जाता है और मीठा कहता है, यार मैं जल्दी से वो टमाटरों का ट्रक वापस कर देता हूँ ताकि मेरा नुकसान कम हो सके। जब मीठा वहाँ आता है तो उसके सारे टमाटर गल चुके होते हैं। हाय हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।